कि ये स्टोरी के बारे में आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने डिसाइड करना है, हम तमाम लोगों के बयानात जो है ना आपके सामने रख देंगे, आप लोग डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत है। बताइए जरा स्टोरी क्या है जी। सोशल मीडिया पे वैसे तो सब लोग ही जानते हैं, पाकिस्तान की मारूफ और टैलेंटेड अदाकारा हैं सबा कमर। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन उनका एक रिसेंट जो इंटरव्यू है वो बड़ा वायरल हो रहा है और उस इंटरव्यू का भी एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उनसे सवाल हुआ था कराची में रहने के बारे में। तो उन्होंने पहला लफ्ज बोला, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आई डोंट लाइक कराची, समथिंग लाइक दिस। उन्होंने उस पॉडकास्ट में इस तरह की लाइन मैं नहीं बोलूंगी उन्होंने कहा कि कराची मुंतकिल होने का वो सोच भी नहीं सकती। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या आप सोच रही हैं कराची मुंतकिल होने का। उसके बाद उन्होंने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, मुझे कराची बिल्कुल पसंद नहीं है और कराची के लोगों को ये जुमला बिल्कुल पसंद नहीं आया और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को ही। उन्होंने कहा कि आपको पहले सुना देते हैं जी। शिफ्ट होने का कराची आपने कभी नहीं सोचा? अस्तगफिरुल्लाह, 10 साल हो गए, मैं कभी भी शिफ्ट नहीं हुई। So you wanted to live in Lahore? काम किया, वापस आ गए। I come back, stay at बस hotel. इतना ही है कराची के साथ हो चुकी है कि सब एक्टर्स कराची मूव करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ है। और आप कभी हाँ ये बात I don't like कराची। कराची में जो भी प्रोजेक्ट मिले प्लीज शिफ्ट कर। तो ये जुमला कहने की देर थी और फिर वो सोशल मीडिया पर आपको बताया कि इतना फैल गया। कराची आइट्स जितने भी है ना वो सब आगे कराची को डिफेंड करने के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका ताल्लुक कराची से, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑब्जेक्टिव रहकर बात कर रहे हैं कि भाई कराची के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंद भी है, ठीक है, वहाँ पर सफाई सुथराई के मसले मसाइल भी हैं। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि वहाँ पर अमन अमान का मसला भी है। लेकिन इफ़्फ़त उमर साहिबा जो है सबसे पहले आई और उन्होंने डिफेंड किया सबा कमर को कि भाई उनको गलत ना कहें, क्योंकि जो उन्होंने बात की है वो बहुत ही ज्यादा फैक्ट है और सही बात है। ये इफ़्फ़त उमर साहिबा का उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिर उनके जवाब के अंदर जवेरिया सऊद साहिबा जो हैं वो आई और उन्होंने आकर ये बात की कि भाई जो ये सोचते हैं ना कि कराची गंदा है, उनकी अपनी सोच गंदी है। अच्छा, इसके बाद एक पूरा हम कहते हैं तांता बन गया। यासिर जो है एक के बाद एक आ रहे हैं, उन्होंने मैं कहूँगी मजे लेने शुरू कर दिया। यासिर ने थोड़े से ना उन्होंने एक पिक्चर लगाई जिसमें बहुत ज्यादा गंद का ढेर पड़ा हुआ है और उन्होंने ये देखा कि भाई देखिए अच्छा तो है, कराची के अंदर कोई मसला नहीं है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर हम ये कोशिश करते हैं जरा बात कर लें एंड आई एम गोइंग टू रिजर्व माय कमेंट्स। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ अदाकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। खालिद अनंत बहुत सीनियर पर्सन है। खालिद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम कहूंगी आपको। सबसे पहले वालेकुम सलाम। ये सबा कमर साहिबा के बयान के ऊपर बात कर लेते हैं, यहाँ से आगाज कर लेते हैं एंड देन उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं फिर बात करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पर्सनल ओपिनियन, शख्स को हक है अपनी राय रखने का। अगर उन्होंने कहा है तो वजूहात होंगी उसकी। इतना मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बात सच्ची बुरी लगती है, झूठी बात बुरी नहीं लगती। और अगर उनका ये राय है कि भाई अस्तगफिरुल्लाह या व्हाटएवर वो उनकी राय है। हर किसी को एक राय रखने का हक है। आप अपना तजुर्बा थोड़ा सा खालिद साहब, मैं चाहूंगी आप अपना तजुर्बा बताएं। आप मेरे ख्याल से कराची से खुद भी हैं और जाहिर है आपने वहां पर काम भी किया इतना अरसा। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? अपनी आंखों से आपने क्या देखा है? आपको कितनी सच्चाई लग रही है सबा की बातों में? कराची में देखिए जो लोग जैसे मैं 60 की दहाई में पला बड़ा हूँ और मैंने वो गोल्डन ईयर्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है वो देखे हैं। तो दुनिया बतदरीज अबतरी की तरफ जा रही है और कराची में और कराची का सबसे बड़ा सानहा ये है कि ओनरशिप यहाँ कोई नहीं लेता। अगर हम छोड़ दें सबा कमर को पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन काम करने फिर भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमें मजबूरन काम के लिए जाना पड़ता है। जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, जो हाल कराची का है वही न्यूयॉर्क का भी है हिस्सों में, ठीक है ना। वहाँ भी बारिश में सड़कें उबल पड़ती हैं, लाहौर में भी सैलाब आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खालिद साहब, आपको नहीं लगता कि ठीक है आप कराची के मसाइल पे वो बात कर लेती, कुछ इस तरह के अल्फाज का शायद इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों की दिल आजारी ना हो, या बिल्कुल इस तरह ना कह देती कि भाई मुझे कराची पसंद नहीं है या उसकी गंदगी के बारे में बात करना सही है। उनका अपना ओपिनियन जरूर है, लेकिन आपको नहीं लगता जब आपका लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो आपको अल्फाज का चुनाव भी जरा मोहतात अंदाज से करना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही, लेकिन अगर नहीं किया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। कोई आपसे कहे यार तुम फिलहाल अरे तौबा करो यार, मैं आप कहते नहीं है अरे जहन्नम में डालो यार, तो इसका ये मतलब नहीं कि जहन्नम में
आप फिगर ऑफ स्पीच, आप गुफ्तगू का जो फन है, असल में हम बात करना भूल गए, हम अंगूठे इस्तेमाल करते हैं ना, कट 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 इसमें लगे होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। हम अंग्रेजी जबान में किस कदर एक्सप्लिसिट लैंग्वेज होती है, हम कितने एफओ वर्ड यूज करते हैं 2-2 सेकंड में आम गुफ्तगू में। मैंने तो बच्चों और वालिदैन को इस तरह की गुफ्तगू करते सुना है। लेकिन जैसे ही बात यहाँ आती है, हमें थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल पैदा करना है। अगर ये बात इतनी उछलती ही ना, आपने उस जुमले को पकड़ लिया कि अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहा। खालिद साहब, बस मसला ये है ना कि हम जिस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, हम जरा जज्बाती लोग हैं। बोरी बंद लाशें यहाँ निकली, यहाँ लाशें होती थी, धमाके होते थे, तब तो सब तो हर हम उस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं खालिद साहब जो बहुत ही जज्बाती हैं। हम बतौर कौम बड़े जज्बाती हैं। जिन मामलात में हमारा बस नहीं चलता ना, वहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। जिन पर बस चल जाता है उनको हम किसी न किसी तरीके से लेकर आते हैं अपने जज्बात से नुकसान होता है ना जी। वही बात है, आपने अच्छी बात की थी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जज्बात से तो आपको नुकसान होगा। अभी जज्बात हो सकता है कितने लोगों को मेरी शक्ल बुरी लग रही होगी, इनको भी बिठा दिया, लेकिन जज्बात नहीं होने चाहिए। नहीं, ऐसे कोई लोग मुझे नहीं लगता होंगे, आपको सारे पसंद करने वाले ही हैं। आपस में क्लैश नहीं, हमें क्लैश से दूर होना है ना, हमें दरगुजर करना चाहिए। खालिद साहब, बस मसला ये है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें इख्तलाफ करना नहीं सिखाया गया। हम नहीं जानते कि सामने वाला अगर मुख्तलिफ बात कर रहा है, हम हमेशा उसको मुतजाद ही समझते हैं। तो ये चीज़ हमारी घुट्टी के अंदर बैठी हुई है कि अगर सामने वाला मुख्तलिफ बात करेगा तो वो हमेशा गलत ही बात करे। हालांकि आप दोनों ओपिनियंस जो है ना वो साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन अगेन अनम ने जो बात की थी, सबा पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मेरी खुद बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उनको थोड़ा सा जरा सेंसिटिव होना चाहिए था अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। इसके ऊपर मैं आपकी राय जरा जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा उनको सेंसिटिव होना चाहिए अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए। आपने और अनम ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। हम जितने सोशली इम्पोर्टेंट लोग हैं या कमर्शियली इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप हैं, हम हैं, जो स्क्रीन पे हम बगैर बोले लोगों के घरों में जाते हैं ना स्क्रीन के थ्रू, तो हमें वाकईतन बहुत मोहतात होना चाहिए। और सबा कमर सिर्फ लाहौर की एक्ट्रेस नहीं है, कराची की भी हैं, बलूचिस्तान की भी हैं, सिंध की भी हैं, पूरे यही खालिद साहब उन पे तनकीद भी यही हो रही है। जवेरिया सऊद, आपको पता है वो भी मशहूर एक्ट्रेस हैं, वो उन्होंने भी इस पे कमेंट किया। मैं जरा आपको मैं चाह रही हूँ कि आप उस पे भी जरा जवाब दे। जिस तरह आपने कहा कि सबा का अपना ओपिनियन है, तो दूसरी तरफ रिएक्शन दिया है जवेरिया सऊद ने। उन्होंने कहा है कि जो लोग कराची को गंदा कह रहे हैं उनकी अपनी सोच गंदी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ना, फिर बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। जवेरिया भी मेरी छोटी बहन है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी कुलीग है, बहुत जबरदस्त खातून है। जवेरिया इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन, और उनका बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। हर्ट हो गई, मकसद ये है कि आप रिएक्शन पे, फिर मेरा एक जुमला याद रखिएगा, आप रिएक्शन पे किसी की को तनकीद नहीं कर सकते। आप किसी को थप्पड़ मारे हो, कहेगा मार दिया, मैंने इतनी जोर से तो नहीं मारा था। भाई मारा तो था। अब बेशक सबा कमर ये कहें कि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन अगर आप अल्फाज अच्छे कर लेती है। अब जवेरिया का रद्द अमल है, और यही रद्द अमल जो है सबा का भी है। उसके कुछ ऐसे तजुर्बात हुए होंगे कराची में, हम नहीं जानते। और हमें चाहिए कराची वालों को कि हम अपने दिल दिमाग बाएं खोल के हम सबको वेलकम करते हैं। हम तो नहीं किसी पाकिस्तान के शहर को बुरा कहते, ना बुरा है। हम सब जिस्म का एक हिस्सा है। मैं कैसे कह दूं कि मुझे आपकी उंगलियां पसंद नहीं है, आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपकी आंख अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात की है खालिद साहब के ये जो जहाँ से आपने आगाज किया था ना कि कराची की ओनरशिप कोई नहीं लेता है। अगर वहाँ पर गंद भी फैला हुआ है, या अमनो अमान का मसला भी है ना, तो वो हमारे अपनी वजह से है, किसी और की वजह से। आप ओवरऑल कराची को उस तरह से बुरा नहीं कह सकते। देखिए ना, बात करने वाले जी, आप अगर ये देखें, बड़े बड़े स्कूलों के बाहर भी जो गाड़ियां खड़ी होती हैं लाइन लगा के बच्चों को लेने आती हैं, उन्हीं गाड़ियों के शीशे खुलते हैं और कचरा बाहर फेंकता है। पर आप तो ठीक हो जाएं यार। हमारे यहाँ तो ये लफ्ज इतने गलत उलाम हो चुके हैं कि जी वो कचरे वाला नहीं है, वो कचरा साफ करने वाला। बिल्कुल, कचरे वाले तो हम हैं, हमने कचरा फेंका है, हम ही साफ नहीं कर रहे उसको। अगर हम साफ होना हो जाएं, हम एक दूसरे की जिंदगी में इस तरह आ जाएं
और देखिए, रोकने का मतलब बुरी जबान इस्तेमाल करना नहीं होता, अच्छे एहसन तरीके से भी रोका जा सकता है ना। और आपने बहुत अच्छी बात की कि अल्फाज का चुनाव, इंसान तो बना ही अल्फाज से है, इतनी खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करे। वो कहती मैं जाती हूँ या जो भी है, उन्होंने क्या दिया तो कह दिया, हमें भी अब दरगुजर करना चाहिए, और जब रेख्ता की बात आती है तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा ये सोचा जाता है कि ये बहुत मुहज्जिब अंदाज में, बड़ी तहजीब के साथ ये इंसान बात करेगा। और तहजीब के अंदर सिर्फ अल्फाज का चुनाव नहीं होता, आपके जेस्चर्स भी शामिल होते हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही। बहुत शुक्रिया खालिद अनम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और वी नीड सेन वॉइसेस लाइक, हमें जरूरत है हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली दुनिया जिस तरफ जा रही है। जनाब, ये थे खालिद अनम और सबा कमर, और जो इस वक्त कराची का फियास्को चल रहा है उसके बारे में हमसे बात कर रहे थे।